हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन फुटबॉल फैंस एंड पर्टिकुलरली मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल फैंस के लिए काफी ज्यादा एक बुरी खबर आ रही है। आज के दिन दुरान कप में होने वाली कोलकाता डर्बी को कैंसिल कर दिया गया है, पोस्टपोन नहीं किया गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट भी दे दिया गया है और इसके पीछे दुरान कमेटी ने जो ऑफिशियल रीजन दिया है वो ये दिया है कि वहां की जो लोकल पुलिस है उन्होंने बताया कि हम आपको इनफ सिक्योरिटी इस मैच के लिए प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कल आपको वीडियो में मेंशन किया था कि ड्यू टू दैट आरजीकर हॉस्पिटल इंसिडेंट स्टेट में एंड पर्टिकुलरली कोलकाता में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो काफी ज्यादा कंसर्निंग है। तो उसके चलते कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा कि भाई इतने बड़े क्राउड को इकट्ठा हो और वहां पे अगर कुछ उस तरह की अनफॉर्चुनेट चीज हो तो फिर काफी ज्यादा और आगे दिक्कतें बढ़ सकती है। बट ये ऑफिशियल रीजन हो गया। अनऑफिशियल रीजन या फिर दूसरा जो एंगल बताया जा रहा है वो ये भी है कि ये पॉलिटिकल डिसीजन था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल के फैंस इकट्ठा होके स्टेडियम में यहाँ पे जो आरजीकर हॉस्पिटल की विक्टिम है उनको सपोर्ट दिखाए या फिर जो प्रोटेस्ट है वो स्टेडियम में अपने टिफोस के द्वारा शोकेस करें। क्योंकि हम सबको पता है कि कोलकाता डर्बी सिर्फ कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल में नहीं देखी जाती, वो पूरे इंडिया में काफी सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, आउटसाइड इंडिया भी लोग उसको देखते हैं। तो डेफिनेटली अगर वहां पे इस तरह का प्रोटेस्ट या फिर सपोर्ट दिखाया जाता तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की जो इमेज है उसको भी काफी ज्यादा एक इफेक्ट पड़ता। तो ये मे बी एक पॉलिटिकल डिसीजन भी यहाँ पे बताया जा रहा है। बट अगर हम ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेफिनेटली जो फैंस की सेफ्टी है वो अपमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन दुरान कमेटी इसके दूसरे पॉसिबल सॉल्यूशन भी देख सकती थी, जिसमें शायद मैच को पोस्टपोन कर दिया जाता या फिर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता। एक पॉसिबल आपका सिनारियो बन सकता था, या फिर आप इसको क्लोज डोर में करवाते। वो आई थिंक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन था मेरे हिसाब से, ताकि जो आपकी लीग कंपटीशन है उसकी क्रेडिबिलिटी भी बनी रहती और बाकी क्लब को इससे डिसएडवांटेज ना होता। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि मोहन बगान और ईस्ट बंगाल को आपने एक एक पॉइंट दे दिया। मोहन बगान ने टॉप पे फिनिश करके क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर लिया, ईस्ट बंगाल ने भी सेकंड बेस्ट फिनिश करके वो भी क्वालिफाई हो गए। और इसके चलते कल जो शिलोंग लाइजोंग एंड एफसी गोवा का मैच हुआ उसमें भाई एफसी गोवा के लिए अनफॉर्चुनेट चीज हो गई, क्योंकि शिलोंग लाइजोंग ड्यू टू दी हायर जीडी वो भी क्वालिफाई हो गया और अपने ग्रुप में टॉप किया। लेकिन गोवा के सेम पॉइंट है ईस्ट बंगाल के जितने ही 7 पॉइंट उन्होंने लिए हैं, बट उनका जीडी कम है इसलिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आज की कोलकाता डर्बी होती और उसमें ईस्ट बंगाल ना जीत पाता तो एफसी गोवा क्वार्टर फाइनल क्वालिफाई करता था। सेम अगर मोहन बगान नहीं जीत पाता तब भी एफसी गोवा क्वालिफाई करता। अगर ड्रॉ होता तब ही यहाँ पे ईस्ट बंगाल और मोहन बगान में से किसी एक का चांस था। ये अगर आप कंपटीशन की फेयरनेस के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एफसी गोवा के लिए अनलकी या फिर इनजस्टिस हुआ है। एंड उनके जो सीईओ है रवि पुष्कर, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे इसके रिगार्डिंग मतलब अपना जो डिसअपॉइंटमेंट है वो दिखाया। एंड ऑब्वियसली फैंस के लिए भी बनता है कि आपकी टीम अगर पार्टिसिपेट कर रही है और उन्होंने सब कुछ किया लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे डिसीजन के चलते कि जहाँ पे आपके पास ऑप्शन था, बेस्ट ऑप्शन वाज टू यू कैन से कि ऑर्गेनाइज कोलकाता डर्बी इन क्लोज डोर। इससे पहले भी हमने पास्ट में देखा है कि काफी बार ये इस तरह की सिनारियो में इंडिया में एंड आउटसाइड इंडिया भी क्लोज डोर में मैचेस हुए हैं, जब भी ऐसा कोई थ्रेटनिंग या फिर इस तरह का कोई सिनारियो होता है। तो आई थिंक दुरान कमेटी को इसको बेटर तरीके से मेरे हिसाब से कर सकते थे, बट एट द मोमेंट तो इसको कैंसिल करने का डिसीजन बनाया है। एंड उसके चलते मोहन बगान एंड दोनों को एक एक पॉइंट भी दे दिया गया है। सो लेट मी नो गाइस, आपका क्या इसके रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं दुरान कप के ही 8 क्वार्टर फाइनल्स के बारे में, क्योंकि वो अब यहाँ पे डिसाइड हो चुके हैं। एंड उसमें ग्रुप ऐसे कोलकाता के जो दोनों जायंट क्लब है मोहन बगान ईस्ट बंगाल दोनों क्वालिफाई किए हैं। ग्रुप बी से बेंगलुरु एफसी, ग्रुप सी से केरला ब्लास्टर एंड पंजाब एफसी, उन्होंने भी सेकंड बेस्ट फिनिश करके क्वालिफाई कर लिया है। देन आपका शिलोंग लाइजोंग क्वालिफाई किया है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी क्वालिफाई किया है एंड इंडियन आर्मी। तो इन सारे क्लबों ने यहाँ पे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो कि 21 अगस्त से स्टार्ट होगा। 21 अगस्त को 2 क्वार्टर फाइनल है, 23 अगस्त को 2 क्वार्टर फाइनल है। एंड अगर हम क्वार्टर फाइनल के मैचेस की पेयरअप की बात करें तो उसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड विल टेक ऑन अगेंस्ट द इंडियन आर्मी इन फर्स्ट क्वार्टर फाइनल। दूसरा क्वार्टर फाइनल आपका होगा शिलोंग लाइजोंग एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल एफसी। तो उनको आई थिंक रिलेटिवली ईस्ट बंगाल को मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा इजी क्वार्टर फाइनल मिला है। तीसरा क्वार्टर फाइनल होगा आपका मोहन बगान वर्सेस पंजाब एफसी। तो वो काफी एक इंटरेस्टिंग मैच, काफी एक कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। एंड फोर्थ आपका क्वार्टर फाइनल होगा बीएफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर। तो अगेन दैट्स द इंटरेस्टिंग पेयरअप। बट हम सबको पता है कि दुरान कप के जो फिक्सर्स है वो इसी तरह से फिक्स किए जाते हैं ताकि कोलकाता डर्बी या फिर केरला ब्लास्टर एंड बीएफसी को कहीं ना कहीं वो लोग मिला ही देते हैं। सो इस तरह से आपके क्वार्टर फाइनल रहने वाले हैं। एंड लेट्स सी कौन कौन सी टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई होती है, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेट मी नो गाइस, आपके क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
उसके बाद बात करते हैं गुजरात स्टेट एफए के एक बेहतरीन इनिशिएटिव के बारे में। उन्होंने इस साल से गुजरात स्टेट एफए अवार्ड का अनाउंसमेंट किया है, जो कि कल की उनकी एजीएम में जो सारे विनर थे उनको अवार्ड भी दिए गए। डिफरेंट डिफरेंट 11 कैटेगरी में ये अवार्ड अनाउंसमेंट हुए हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी दिया गया है एंड इसमें डिस्ट्रिक्ट एफएस को भी अवार्ड दिया गया है, ताकि उनकी जो एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो फैंस को पता चल पाए कि क्या भाई अपना जो डिस्ट्रिक्ट एफ है वो अच्छा काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या फिर उनको अच्छा काम करने की जरूरत है। तो इससे एक वो जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी थोड़ी सी आती है। एंड अगर डिस्ट्रिक्ट एफ की बात करें तो उसमें राजकोट, अहमदाबाद, भरूच एंड भावनगर के जो डिस्ट्रिक्ट एफ है उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं एंड 15 से 25,000 तक का फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी स्टेट एफ की ओर से दिया गया है। मेल प्लेयर, फीमेल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर, इस तरह की कैटेगरी भी इसमें है। तो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। बाकी स्टेट एफएस को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपकी जो क्रेडिबिलिटी या फिर आपकी जो ट्रांसपेरेंसी वो दिखती है, फैंस को पता चलता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली आपके स्टेट एफएस में, डिस्ट्रिक्ट एफएस में क्या कोई अच्छा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट मी नो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं इंडिया की जो ब्रांड है टीवीएस, उन्होंने हम सबको बताया कि कैम्बोडियन क्लब एंगकोर टाइगर एफसी के साथ पार्टनरशिप की है। तो उन्होंने अपना जो ऑफिशियली पार्टनरशिप वीडियो है उसको रिवील किया है, जहां पे एंगकोर टाइगर एफसी की इस सीजन की तीनों ऑफिशियल किट को उन्होंने अनवील किया है विथ टीवीएस मोटरसाइकिल एंड एवरीथिंग, जो उनके प्रोडक्ट्स आते हैं उनके थ्रू। तो इस तरह की पार्टनरशिप आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग एंड लेट होप सो कि आगे आने वाले टाइम में हमें आईएसएल और आई लीग क्लबों के लिए भी इस तरह की पार्टनरशिप होती हुई देखने को मिले। जो हम फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं उसमें इस तरह की ब्रांड पार्टनरशिप काफी ज्यादा मैटर करती है। एंड अगर इंडियन कंपनी कैम्बोडियन क्लब के साथ पार्टनरशिप कर सकती है तो व्हाई नॉट आईएसएल क्लब के साथ, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। लेट मी नो गाइस, आपका क्या इसके बारे में ओपिनियन है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जय हिंद, जय भारत।